Hello everybody, welcome back to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem The Broken Wing by Sarojini Naidu. So as you all know, Sarojini Naidu, she was a revolutionary, a freedom fighter and a poet who was born on 13 February 1879 and she died on 2nd March 1949. As you all know, she was fondly known as the Nightingale of India. And this particular poem, The Broken Wing, it was published in 1917. This poem is divided into two octaves. And this poem is written in a form of question and answer. The first paragraph is in a question form and the second para it is in an answer form. और ये पोएम जब सरोजनी नायडू ने लिखी थी उस टाइम हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में था. इंडिया हैड नॉट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. तो इस पोएम के ज़रिए पोएट यही कहना चाहती हैं कि इंडिया को उस टाइम पे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था. द पीपल, एवरीबडी, हाउ दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम. उनको कुछ लिखने की आज़ादी नहीं थी, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ अपने आप से करने की आज़ादी नहीं थी. द ब्रिटिशर्स, दे वर always ruling the people and they were controlling the thoughts, the activities, the actions, everything of the people of India. So let's read the poem now. The great dawn breaks, the mournful night is past. So here in the very first line, the poet, she wants to say that the great dawn means morning. तो वो कहना चाहती हैं कि जो पेनफुल नाइट था, जो इंडिया के लिए जो पेनफुल नाइट था, दैट हैज़ पास्ट एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर अ ब्लिसफुल मॉर्निंग. जितना भी दर्द, जितना भी तकलीफ़ लोगों ने उठाई थी और उन्होंने वो कष्ट, पेन जो कर रहे हैं, पेन जो सह रहे हैं, वो सारा पेन ख़त्म हो चुका है. उस नाइट में वो सारा दर्द चला गया है और अभी एक नई शुरुआत है, एक ब्लिसफुल मॉर्निंग की शुरुआत है. From her deep age long sleep she wakes at last. And now she यहाँ पे किसको बोला गया है? She here refers to Mother India. यहाँ पे इंडिया को बोला गया है. वो बोल रहे हैं कि now India has woken up from the deep sleep and she has woken up now. वो जो सो रही थी, यहाँ पे सो रही थी क्यों बोला गया है? सो रही थी इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, वो अपने आप से कुछ कर नहीं पा रही थी. She was broken. तो इसीलिए बोला गया है कि जो उसकी जो नींद है, वो आज़ादी जो छिन गई थी, वो आज़ादी अब शायद उसको मिल सकती है, वो नींद से जागेगी. Sweet and long slumbering buds of gladness ope. So slumbering means dozing up, जो झपकियाँ लेते हैं. तो वो वही कह रही हैं कि जो हमारे उम्मीदों का जो फ्लावर्स है, जो हमारा उम्मीदों का जो फ्लावर्स है, वो अभी सब ब्लूम करेगा. कैसे ब्लूम करेगा? क्योंकि हमें आज़ादी मिलेगी, हमें बोलने की, चलने की, हमारी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने की, हर चीज़ की हमें आज़ादी मिलेगी. तो हम खुशी से हम फूले नहीं समाएंगे और हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खिल उठेंगी. Fresh lips to the nurturing wind of hope, our eager hearts renew their radiant flight. So here the hearts are ready. the people of India, उनके दिल जो हैं वो अभी खिलने के लिए, खुशी होने के लिए वो रेडी हैं. And they are ready for the radiant flight to the freedom. उनको जो आज़ादी चाहिए, उस आज़ादी के लिए वो अभी तैयार हैं. वो सारे बहुत उम्मीदों से भरे हुए हैं कि हमें आज़ादी मिल जाएगी. ब्रिटिशर्स से जो हमें आज़ादी चाहिए वो हमें मिल जाएगी. Towards the glory renaissant light life, our land await their destined spring. Our country, our life, जो हमारी मदर इंडिया है, जो कंट्री है, जो हमारा ज़िंदगी है, जो लोग हैं, वो सब एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं. किस चीज़ का? फ्रीडम का. फ्रीडम फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ ब्रिटिशर्स. अगर देश को आज़ादी मिल जाती है तो ये कितनी बड़ी उनके लिए ड्रीम है, उनका सपना है, उनका आज़ादी. Songbirds, why dost thou bear a broken wing? So here again she is telling that the bird why do you bear the broken wing? वो एक बर्ड को कह रही हैं कि तुम अभी तुम्हारे टूटे हुए जो विंग्स हैं, तुम्हारे कंधों पर जो विंग्स हैं तुम्हारे, उनका बोझ लेना छोड़ दो. अभी नई सुबह आने वाली है और तुम वहाँ पे अपने खुले आसमान में तुम आज़ादी से उड़ोगी. Now the second part. Shall spring that wakes mine ancient land again? So यहाँ पे ये पहला फॉर्म जो था वो क्वेश्चन फॉर्म में था. Now it is in an answer form. So she is asking that when spring will come, can it awoke India?
जब स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग आता है तो बहुत सारी खूबसूरती, फ्लावर्स, एक नया सीज़न लेकर आता है। तो द पोएट शी इज़ आस्किंग दैट जब स्प्रिंग यहाँ पे आएगा, व्हेन स्प्रिंग विल कम, कैन द एयर फिल इट विथ हैप्पीनेस? जो हवा आएगी स्प्रिंग के साथ, क्या वो पूरे इंडिया को खुशियों से भर देगी? कॉल टू माई वाइल्ड एंड सफरिंग हार्ट इन वेन, कैन इट एंड द पेन एंड द सफरिंग दैट माई हार्ट हैज़? क्या वो मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ़ों को ख़त्म कर पाएगा कि ये स्प्रिंग, ये जो हवा, ये नई हवा जो आएगी, क्या वो मेरे दर्द और तकलीफ़ को ख़त्म कर पाएगी? और फेट्स ब्लाइंड एरोज टिल द पल्सिंग नोट, या फिर फेट जो हमारा भाग्य है, दैट विल सी दैट द पल्सेस आर डेड, जो इंसान हैं वो थक चुके हैं, वो बुरी तरह से थक चुके हैं, पर जो उनके पल्स जो हैं वो अभी तक मरे नहीं हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। बट कैन इट सी, जो हवा, जो नई हवा आएगी, क्या वो देख सकती है? क्या जो इंसानों में जो पल्स है वो अभी तक मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा हैं। द पीपल आर नॉट डेड, दे आर स्टिल होपिंग टू लिव in the light of freedom of my far-reaching, frail, unconquered throat, or a weak, bleeding pinion don't or rise. So there is a mark on my throat. उनकी जो इन मदर इंडिया जो है उसके गले में एक मार्क है, बट शी इज़ नॉट डेड, वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, जो सांसें उसकी चल रही हैं। माई विंग्स आर ब्लीडिंग बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट डाई। जो विंग्स हैं वो ब्लीड कर रहे हैं। इंडिया, यहाँ पे इंडिया की कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया के जो लोग हैं, दे आर ब्लीडिंग, दे आर विदरिंग इन पेन, दे आर क्राइंग इन पेन, दे आर इन सफरिंग। बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ड्यू टू द क्रूअल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स रूल, और वो इंडिया को फ्लरिश नहीं करते थे, वो बहुत टॉर्चर करते थे। इस वजह से जो लोग हैं, दे आर इन पेन, दे आर ग्रोनिंग इन पेन, बट दे हैव नॉट लॉस्ट द होप। उनमें उम्मीद अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि वो इंडिया को फ्रीडम मिलेगा और वो सब अपने देश में खुशी से रहेंगे। My flight to the high realms of my desire. So here the poet she is saying that my wings will take me to the higher sky. जो उनके जो पंख हैं, इंडिया का जो पंख है, वो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। Behold, I rise to meet the destined spring, and now, behold, रुको, तुम भागो मत, तुम रुको, and now I'll run to reach the destined freedom. हम उड़ेंगे और हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, और मंजिल क्या है? फ्रीडम। And scale the stars upon my broken wing. So now I know how to scale through the stars with my broken wing. भले जो मेरे ये पंख हैं, ये टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए पंख से ही मैं उड़ के अपनी आज़ादी को ले लूँगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। एंड द होल पोएम इज़ अबाउट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पीपल, दैट हाउ दे आर सफरिंग, वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स उन पे कैसे रूल कर रहे हैं, एंड हाउ दे विल गेट द फ्रीडम। सो दिस इज़ द एंड। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।